तंगवानी में बही घोटकी के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ी और सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। 4 रोज कबल घोटकी के सहाफ़ी पर नामालूम अफराद ने कातिलाना हमला किया था। रैली जाफराबाद रूट से लेकर नेशनल प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें शरीक सहाफ़ियों ने आज़ादी सहाफ़त जिंदाबाद, दहशतगर्दी नामंजूर के नारे लगाए। रैली में शरीक सहाफ़ियों और सियासी और समाजी शहरियों ने IG सिंध SSP घोटकी से सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। जतोई में बारदाना ना मिलने पर काश्तकारों के साथ मिलकर एहतजाज करना MPA सहाफ़ी को महंगा पड़ गया। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद की जानिब से सीनियर सहाफ़ी और MPA राना अब्दुल मनान साजिद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के खिलाफ जतोई की तमाम सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और रैली निकाली। शरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर मुकदमा खत्म करने के मुतालिबात दर्ज थे। आपको एक बार फिर बताएं कि जतोई में बारदाना न मिलने पर काश्तकारों के साथ मिलकर एहतजाज करना MPA सहाफ़ी को महंगा पड़ गया। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद की जानिब से सीनियर सहाफ़ी और MPA राना अब्दुल मनान साजिद के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के खिलाफ जतोई की तमाम सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और रैली निकाली। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर मुकदमा खत्म करने के मुतालिबात दर्ज थे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि जतोई में बारदाना ना मिलने पर काश्तकारों के साथ मिलकर एहतजाज करना MPA सहाफ़ी को महंगा पड़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिएगा। यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी जी सर। यासीन, बताइएगा क्या मामला है। जी बिल्कुल, जतोई बारदाना ना मिलने पर काश्तकारों के साथ मिलकर एहतजाज करना सीनियर सहाफ़ी राना अब्दुल मनान MPA को महंगा पड़ गया। सीनियर सहाफ़ी राना अब्दुल मनान के खिलाफ ताजा जतोई में मुकदमा दर्ज होने पर जतोई की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। जतोई में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद की जानिब से सीनियर सहाफ़ी राना अब्दुल मनान साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी बिना पर आज जतोई की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और रैली निकाली। रैली की शुरका ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे, जिस पर मुकदमा के अखराज का मुतालबा किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद ने अरसा दराज से करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था और हालिया किसानों के बजाय बारदाना व्यापारियों को भारी रकम लेकर फरोख्त करता रहा। किसान कई बार मीडिया एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन बदकिस्मती से किसी सीनियर अफीसर ने ना सुनी। आखिरकार किसानों ने अपने मकामी MPA राना अब्दुल मनान साजिद को बारदाना ना मिलने पर एहतजाज करने मदऊ किया और राना अब्दुल मनान साजिद ने अपनी किसान भाइयों से मिलकर असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के सामने एहतजाज किया, जहां पर पुलिस की काफी नफरी मौजूद थी और बाद अज़ा डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई रात भर गुजरने के बाद सुबह सवेरे असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद ने पुलिस को इतला दिए बगैर अस्पताल मेडिकल कराकर मन गढ़ंत कहानी बनाकर MPA राना अब्दुल मनान साजिद पर इल्जाम लगाते हुए MPA राना अब्दुल मनान समेत 8 से 10 लोगों पर तशद्दुद और डकैती की FIR दर्ज करा दी। सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुतालबा करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक के खिलाफ आड़तियों को बारदाना फरोख्त करने और म्यूनसिपल कमेटी जतोई से 15 सफेद पोश की फर्जी तनख्वाहें हर माह निकलवा कर अपनी जेब गर्म करता रहा और माहाना 300 लीटर पेट्रोल की रकम वसूल करने की इंक्वायरी कराई जाए और झूठा बेबुनियाद मुकदमा खारिज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया यासीन। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी खुशाब का पहला बाज़ाब्ता इजलास साबिक सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद आसिफ कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में मेंबरान कमेटी MNA मलिक शाकिर बशीर एवान, अली हुसैन बलोच MPA, डिप्टी कमिश्नर खुशाब जिशान शबीर राना,
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तोकीर मोहम्मद नईम समेत जिला इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तरक्याती स्कीमों, स्पेशल से सीएम इनिशिएटिव, सफाई सुथराई, म्यूनिसिपल सर्विसेज, महकमा हेल्थ और एजुकेशन में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी और सहूलियात की फराहमी, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग, तजावजात के खात्मे, वाटर सप्लाई, अर्बन फ्लडिंग, लहरों और ड्रेनेज की सफाई, टैक्सेस की वसूली समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इजलास में इंतजामिया की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस को जिला में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा सिविल डिफेंस आसिफ ब्याज वाला की जेर निगरानी एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग के धंधे में मुलविस दुकानदारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। महकमा सिविल डिफेंस की टीमों ने पिछले 2 दिनों में 6 FIR दर्ज करके 3 कारोबारी मराकज को सील कर दिया। दुकानदारों को हवालात भेज दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का कहना था कि जिस धंधे से इंसानी जानों के जाया होने का खदशा हो, उसकी जिला इंतजामिया हरगिज इजाजत नहीं देगी। जिला इंतजामिया खानेवाल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खालिद महमूद की जेर निगरानी महकमा सैलाब से निपटने के लिए नहर, लोहरबारी, दोआब, वटू वाली झाल पर फर्जी मशकें की गई। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू ने फर्जी मशकों का मुआयना किया। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 के अलावा सिविल डिफेंस, महकमा एनहार, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद की हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। सांगला हिल में महकमा एजुकेशन की जानिब से स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात में जीतने वाले अहदेदारान की हलबर्दारी के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक MPA चौधरी तारिक महमूद बाजवा और असिस्टेंट कमिश्नर जहीरुद्दीन बाबर थे। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल हाजी मलिक मोहम्मद अफजल ने की। तकरीब में DO सेकेंडरी ननकाना राय इकबाल हसन खुरैल, पाकिस्तान यूथ असम्बली सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इम्तियाज अहमद कालो, अंजुमन ताजरान की सरपरस्त आला मियां ताहिर रफीक समेत हल्का भर के तालीमी इदारों के हेड प्रिंसिपल ने शिरकत की। मटियारी में हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम की यौम वलादत के सिलसिले में नन्हे जवार आफाक रजा और सैयद फरहान शाह ने फूलों से बड़ी मेहनत और महारत के साथ हमशीरा इमाम रजा सैयदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की चादर मासूमा तैयार कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। रिनाला खुर्द में हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल खवातीन को हुकूमत की जानिब से 10,500 रुपए की किस्त जारी कर दी गई। खवातीन बाइज्जत तरीके से रकूम हासिल कर रही हैं। खवातीन के बैठने के लिए टेंट लगाए गए और गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का एहतमाम भी किया गया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। कल्चर है, उम्मीद हूँ आइंदा हड़ताल के कल्चर को खत्म किया जा रही है। साथ हमारा जो प्रोग्राम है वसीला तालीम, उसकी भी पेमेंट आ चुकी हुई है, तो खवातीन की काफ़ी बड़ी रकूम आ रही हैं। हमारी कोशिश है कि हम बग़ैर किसी किस्म की सिफारिश के हर किस्म के मेरिट को इंश्योर करते हुए उनको पेमेंट करवाएं, और साथ हम पूरी फैसिलिटीज़ के साथ जो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है उसके साथ पेमेंट कह रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंट भी लगे हुए हैं, पानी का भी इंतज़ाम है, खवातीन को टोकन भी दिए जा रहे हैं, तो सबको मेरिट के मुताबिक पेमेंट की जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की करोड़ लाल ईसन में भी गर्मी की शदीद लहर, बाहर निकलना मुहाल हो गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों में भी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने, ज्यादा पानी पीने और सर को ढांपने का मशवरा दिया है। MSTH के अस्पताल डॉक्टर आमिर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हीट वेव खतरनाक है, जिससे मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिनमें गैस्ट्रो डायरिया के अमराज भी इजाफा शामिल है। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकपतन में कत्ल की वारदात, नामालूम अफराद ने घर में मौजूद औरत को कैंची के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक थाना चकबेदी की हदूद गांव 26 SP में कत्ल की दिलखराज वारदात हुई। 40 साल परवीन घर में अकेली मौजूद थी
कि उसे कैंची के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया। DPO पाकपतन तारिक विलायत, SP इन्वेस्टिगेशन शाहिद नूरीन पुलिस की भारी नफरी लेकर मौका पर पहुंचे। कत्ल की वजह कहां मालूम न हो सकी। DPO पाकपतन की हिदायत पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस की तफ्तीश जारी है। जैकबाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां मौलादाद थाना की हदूद चंद शाख के करीब गाड़ी उलटने से एक शख्स जाम बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाश और जख्मियों को तिब्बी इमदाद मांगा मंडी से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां नौजवान ने गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। नौजवान की शनाख्त 23 साल ज़ीशान लतीफ के नाम से हुई है, जो घरेलू नाचाकी की वजह से शदीद परेशान था। पुलिस ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। फोरेंसिक टीमें भी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे किए। थाना सदर दीपालपुर की हदूद में पुलिस मुकाबला, डकैती और रेप के गिरफ्तार मुलजमान के साथियों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम औरंगजेब और नासिर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। गिरफ्तार मुलजमान को लूटे हुए माल की बरामदगी और दीगर साथियों की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। मुलजमान ने गुज़िश्ता माह डकैती के दौरान खातून का रेप भी किया था। DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि मुलजमान मुतादिद मुकदमात में गिरफ्तार थे। हाफिजाबाद के नवाही इलाका बेरीवाला बहनोई ने अपने 2 कम सिन सालों को जख्मी कर दिया। मुलजिम फयाज ने छुरियों के पेदर पे वार करके अनीस और तौसीफ को शदीद जख्मी कर दिया। बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानदानी जराये के मांगा मंडी में रस्सियों से बांधकर तशद्दुद करने वाली वीडियो वायरल होने का मामला। DIG ऑपरेशनल फैसल कामरान के नोटिस पर SP सदर सिद्रा खान ने फौरी टीम तश्कील देकर मुलजमान को गिरफ्तार करने का टास्क दिया था। ASP रायविंड और SHO मांगा मंडी की टीम ने फौरी मुलजमान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली। DIG मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि इंसानी जान की तस्दील और कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। कबूला शरीफ में थाना रंगशाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चक नंबर 11 EB में केमिकल, जानलेवा धाती डोर और पतंगे बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पर छापा। कसीर तादाद में पतंगे और डोर बरामद कर ली गई। थाना रंगशाह पुलिस ने SHO मोहम्मद हाशिम की सरपरस्ती में मुलजिमान रियाज अहमद, खलील अहमद और अबू सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। कबूला शरीफ में थाना रंगशाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चक नंबर 11 EB में केमिकल, जानलेवा धाती डोर और पतंगे बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। कसीर तादाद में पतंगे और डोर बरामद कर ली गई। थाना रंगशाह पुलिस ने SHO मोहम्मद हाशिम की सरपरस्ती में मुलजिमान रियाज अहमद, खलील अहमद और अबू सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की जानिब से मनशियात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई में कराची के इलाके सेक्टर 6 F&G मेहरान टाउन से मनशियात फरोशी में मुलविस खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 175 ग्राम हेरोइन, 90 ग्राम आइस और नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान कराची के मुख्तलिफ इलाके गाजी चौक, मंजूर कॉलोनी और गर्दो नवाह में मनशियात सप्लाई करने में मुलविस है। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान को मनशियात और नकदी समेत मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने अवाम से अपील की है कि ऐसे अनासिर के बारे में इतला फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 या रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या SMS के जरिए दें। नाम सीगाराज में रखा जाएगा।
MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर हामिद कहते हैं मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी शदीद गर्मी बरकरार है। दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बहावलपुर में गुज़श्ता एक हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में मतवातर इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हीट स्ट्रोक में भी इजाफा हो रहा है। हमने अस्पताल में काउंटर बनाया है जहां पर लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं। बहावलपुर से फैसल जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए। MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर हामिद ने कहा कि मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी शदीद गर्मी बदस्तूर बरकरार है। दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। बहावलपुर में गुज़श्ता एक हफ्ते में गर्मी की शिद्दत में भी मुतवातर इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हीट स्ट्रोक में भी इजाफा हो रहा है। हमने अस्पताल में काउंटर बना दिया जहाँ पर लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए। MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर हामिद ने कोई नूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हीट स्ट्रोक या हीट की गर्मी की शिद्दत की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी लाहक हो रही है। उसको देखते हुए हमारे हॉस्पिटल में भी हमने एक हीट स्ट्रोक जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक हीट स्ट्रोक काउंटर बनाया है। हीट स्ट्रोक काउंटर के साथ साथ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम तैयार किया है जो कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे जो मरीज़ों के लवाहकीन आते हैं उनको अवेयर किया जाए कि इससे कैसे बचना है। तो आपके टीवी की वसासत से हम ये भी साथ साथ बताते चलें कि ये ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं इसकी बल्कि इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। बच्चों को, बूढ़ों को ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए बिला वजह, और अगर निकालना चाहिए तो उनको बड़े अच्छे तरीके से कि वो कपड़ा रखें सर पे और पानी का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें। और अगर खुदा ना खास्ता हीट स्ट्रोक के साथ किसी को कोई बीमार हो जाता है या उस पर अटैक हो जाता है तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लाया जाए। हॉस्पिटल की आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर उज़ैर साहब ने मीटिंग भी की। इसी को मद्देनज़र देखते हुए नवाब सर सादिक अब्बासी हॉस्पिटल में हमने अपने डॉक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस प्रोग्राम भी एक दिया है। एक अवेयरनेस पर डॉक्टर उज़ैर हमारे सीनियर रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने एक लेक्चर का एहतमाम किया था जिसमें सबको बताया कि वो हम अपने कम्युनिटी को कैसे इसको महफूज कर सकेंगे। उनको एक अलर्ट किया, उनको एक एहतियात बताई ताकि वो अपने जितने भी लोगों को जान पहचान वाले या अपने रिश्तेदारों को इनको उनकी इंस्ट्रक्शन या एहतियात को वहाँ तक पहुँचाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक स्टूडेंट काउंसिल का क़याम नौजवान नस्ल में कायदाना सलाहियतें उजागर करके मुल्क की तकदीर बदलना चाहती है, जिसके लिए पंजाब भर की तरह जिला राजनपुर के तमाम हाई स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन मुकम्मल हो गए। हल्फ बर्दारी की तकीब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जामपुर में मुनाकिद हुई। पंजाब भर की तरह जामपुर में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट काउंसिल के क़याम के लिए इलेक्शन तारीख साज हैं, जिसमें नौमुंतखब स्टूडेंट काउंसिल के अहदेदारान की तकरीब हल्फबर्दारी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जामपुर में मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जुल्करनैन सलीम भट्टू जबकि सदारत डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अफजल खोसा ने की। इस मौके पर साबिक चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद अकरम कुरैशी, हाजी अब्दुल हमीद कुरैशी, सीनियर हेड मास्टर्स मिर्जा जहीर असगर, राना मोहम्मद असद और दीगर भी मौजूद थे। हेडमास्टर हज़ा स्कूल डॉक्टर अब्दुल अजीज ने स्टूडेंट काउंसिल के मकासद पर रोशनी डाली। मुंतखब काउंसिल में सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे शामिल हैं, जबकि हर क्लास से एक नुमाइंदा भी मुंतखब किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने इनसे हल्फ लिया। उनका कहना था कि स्टूडेंट काउंसिल से मुंतखब नुमाइंदे तालीमी सरगर्मियां, सकाफती सरगर्मियों पर अपनी तवज्जो देंगे ताकि मुल्क का यह सरमाया आने वाले दौर में मुल्क की भाग दौड़ संभाल सकें। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों ने फल से, तरबूज और गन्ने के जूस से अपनी गर्मी को खत्म करने के लिए ठंडी चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी को ख़त्म करने के लिए बहावलपुर के शहरों ने फल से, तरबूज और गन्ने के जूसों से अपनी गर्मी को ख़त्म करने के लिए ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शदीद गर्मी है, 50 सेंटीग्रेड में गर्मी। डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि आप घर में रहकर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना ये फालसे का जूस, ये अपना आड़ू का जूस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गर्मी शदीद है, आप घर में रहकर निकला ना करें।
ठीक है जी। हाँ ये गर्मी के लिए जी, गर्मी बहुत है ना, हो जाता है, गर्मी तो है ही है। बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, हीट स्ट्रोक चल रहा है, तो इसलिए ये शरबत जो हैं मीठे, तो इनको पी के ही गुजारा करना पड़ रहा है। काफ़ी बेहतर आजकल गर्मी में आपको कूल डाउन कर देता है काफ़ी हद तक। फालसे का शरबत काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी उसका काफ़ी अच्छा है, और ठंडा ठंडा पी के आपको थोड़ा कूल डाउन कर देता है, आपका टेम्परेचर बेहतर हो जाता है। ये तो बहुत है, भावलपुर चोलिस्तान इलाका है ना, इसलिए बाहर निकलते जूस वगैरह पीते हैं फालसे का, गन्ने का, ताकि अंदर की गर्मी ख़त्म हो। तो बस अल्लाह पाक की नेमत है ये गर्मी भी, तो इसलिए अल्लाह पाक ने नेमत बनाई है, फालसे का जूस पिए। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक स्टूडेंट काउंसिल का क़याम नौजवान नस्ल में कायदाना सलाहियतें उजागर करके मुल्क की तकदीर बदलना चाहती है, जिसके लिए पंजाब भर की तरह जिला राजनपुर के तमाम हाई स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन मुकम्मल हो गए। हल्फदारी की तकरीब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जामपुर में मुनाकिद हुई। पंजाब भर की तरह जामपुर में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट काउंसिल के क़याम के लिए इलेक्शन तारीख साज हैं, जिसमें 9 मुंतखब स्टूडेंट काउंसिल के ओहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जामपुर में मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जुल्करनैन सलीम बटू जबकि सदारत डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अफजल खोसा ने की। इस मौके पर साबिक चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद अकरम कुरैशी, हाजी अब्दुल हमीद कुरैशी, सीनियर हेडमास्टर्स मिर्जा जहीर से मुंतखब नुमाइंदे तालीमी सरगर्मियां, सकाफती सरगर्मियों पर अपनी तवज्जो देंगे ताकि मुल्क का ये सरमाया आने वाले दौर में मुल्क की भाग दौड़ संभाल सके। कलात में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी नवाबजादा मीर शोएब जानजादी ने अवामी शिकायत पर इलाके की काउंसलर चेयरमैन मुनीर अहमद नेचारी के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खेल का दौरा किया। स्कूल पहुंचने पर तालिबात ने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। गर्ल्स हाई स्कूल के हेडमिनिस्ट्रेस ने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी नवाबजादा मीर शोएब जानजादी को स्कूल का दौरा करवाया और दरपेश मसाइल से चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी को आगाह करते हुए कहा कि स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चियां जेर तालीम है। क्लासरूम को कम होने की वजह से तालिबात को हसूल तालीम में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि स्कूल की सबसे बड़ी परेशानी उसातिज़ा की कमी है। 11वीं क्लास के लिए सिर्फ 7 उसातिज़ा हैं। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी नवाबजादा मीर शोएब जानजादी ने कहा कि कलात में तालीमी इदारे तबाही के दहाने पर पहुंच चुके, इदारे की हालत देखकर अफसोस होता है। हमारे मुस्तकबिल के मामार खस्ता हाल इमारतों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा एक्सपो का आगाज। एक्सपो का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। 3 रोज़ा नुमाइश के पहले रोज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने नुमाइश एक्सपो सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर काशिफ अनवर का कहना था कि ऐसी नुमाइश पाकिस्तान के इमेज को बुलंद करती हैं। पाकिस्तान के ताजरों को चाहिए कि एक्सपो का एक दफा विजिट लाजमी करें। उनका कहना था कि इस बात की खुशी है बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में लोग आए हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सरमाकारी कॉन्फ्रेंस की एपेक्स कमेटी में शिरकत की दावत दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत दी है। सरमाकारी कॉन्फ्रेंस एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते को इस्लामाबाद में
वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होगा। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया गया था। आपको एक बार फिर से बताते चले कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की एपेक्स कमेटी में शिरकत की दावत दे दी गई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर की शिरकत को दावत दी है। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते को इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होगा। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया गया था। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की एपेक्स कमेटी में शिरकत की दावत दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत दी है। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते को इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होगा। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया गया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन पर लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की एपेक्स कमेटी में शिरकत के लिए दावत दे दी गई है और ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को शिरकत के लिए दावत दी है। ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते को इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होगा, जिसमें सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी पहले नजरअंदाज किया गया था, लेकिन अब जो गवर्नर KPK हैं फैसल करीम कुंडी, उनकी मुदाखलत पर अब उनको शिरकत की दावत दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक। जमात इस्लामी झुड्डू के वफ्द ने पुरान बहाली प्रोजेक्ट के सिलसिले में झुड्डू में पुरान के दोनों अतराफ गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन का जायजा लिया और पुरान बहाली के जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। वफ्द ने अमीर जमात इस्लामी झुड्डू अजहर जबील आराई, इंचार्ज राब्ता कमेटीज डॉक्टर शमशाद अली खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शबीर खान कायम खानी और माजिद नागौरी भी शामिल थे। जमात इस्लामी के वफ्द को महकमा ड्रेनेज के SDO मोहम्मद नासिर जट ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ईदगाह से हयात खास पहली वाले पुल और वहां से बाईपास वाले पुल तक प्रान को 120 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। दोनों तरफ 15-15 फीट ऊंची पटरियां बनाई जाएंगी और इसके गर्द मिट्टी के ऊंचे बंद भी बनाए जाएंगे और साथ ही साथ नए पुलों की तामीर का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा ताकि झुड्डू शहर को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा कहते हैं कि अवाम डेंगू के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि इस वबा पर मौसर तौर पर काबू पाया जा सके। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार DC ऑफिस अटक में इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए किया। DC अटक ने इस मौका पर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में डेंगू मच्छर इंतहाई खतरनाक और जानलेवा है। जरूरत इस अमर की है कि तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे डेंगू के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें और तमाम जरूरी इक़दाम यकीनी बनाएं। पाकिस्तान हमारे अजदाद ने कुर्बानियों के बाद आज़ाद करवाया। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता कोई कमजोर नहीं कर सकता। हम वो कश्मीरी हैं जो नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारा है। मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान हमारी आज़ादी का ज़ामिन है। एहतजाज हर एक का बुनियादी हक है। एक्शन कमेटी में 95% लोग अपने मुतालिबात के लिए निकले। उनके तमाम मुतालिबात को पीपल्स पार्टी जायज़ मानती है और उनकी हिमायत करती रही है। एहतजाज के नाम पर महज 2 से 3% शरपसंद अनासिर ने यह पैगाम देने की कोशिश की कि यह तहरीक आटे बिजली की नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार आज़ाद हुकूमत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरदार ज़ियाउल कमर ने इस्तेकाम पाकिस्तान रैली के अख्ताम पर मुनक्कदा तकरीब से बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए किया।
SHO थाना सिटी पिंडिया भटिया मलिक बदर एवान ने अखलाकियात की आला मिसाल कायम कर दी। DPO हाफिजाबाद ने कहा, मलिक बदर एवान SHO थाना सिटी ने कमजोर तबकात की मदद करके पुलिस का नाम रोशन किया है। SHO थाना सिटी पिंडी भटिया मलिक बदर एवान ने थाने में आने वाले बुजुर्ग साइला से इजहार हमदर्दी की आला मिसाल कायम की और बाद अज़ां बेटे को बुलाकर काउंसलिंग की और माँ जी को बेटे के साथ रवाना किया और कहा कि अब अगर उसने कुछ कहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और माँ जी मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने अपने से SHO सिटी मलिक बदर एवान की पेशावराना फराइज मनसबी को महकमा पुलिस की उम्दा मिसाल करार दिया और कहा कि पंजाब पुलिस कमजोर तबकात के लिए सहारा बनेगी और कानून के मुताबिक फराइज अदा करना ही असल फरीजा है। डिवीजनल कमिश्नर एहसन कुरैशी ने मेयर हैदराबाद काशिफ चोरो और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन के हमरा तालुका कासमाबाद नसीम नगर और तालुका अस्पताल के बाहर हीट स्ट्रोक से बचाव के हवाले से लगाए गए कैंप्स और तालुका अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद एहसन कुरैशी ने कहा कि जिला इंतजामिया और बल्दियाती इदारे मिलकर आवाम को हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने कहा कि शहर में दीगर अवामी रश वाले मकामात पर भी कई हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। स्पेन के सफीर जोस एंटोनियो डियोरे का सिंध के तारीखी मकाम भंभोर का दौरा। सूबाई वजीर सियाहत और सकाफत सईद जुल्फिकार अली शाह ने ठट्ठा हिस्पानवी सफीर का खैर मकदम किया। स्पेन के सफीर ने भंभोर म्यूजियम, तारीखी मस्जिद और आसार कदीमा का दौरा करके मालूमात हासिल की। सूबाई वजीर सियाहत और सकाफत नवादरात और आर्काइव सैयद जुल्फिकार अली शाह ने मेहमान सफीर को भंभोर की तारीख से आगाह किया। स्पेन के सफीर ने भंभोर की तारीख, तहजीब और आसार में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। हिस्पानवी सफीर ने आसार कदीमा पर मुश्तरका तहकीक के सिलसिले में बाहमी ताउन के ख्याल का इजहार भी किया। गोट मीर चाकिर खान जमाली में जिला उस्ता मोहम्मद के सीनियर सहाफी खावंद बख्श बर्रो मरहूम की रूह को एहसाल सवाब के लिए खैरात फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया गया। पीर ऑफ दरगाह हजरत मशवरी शरीफ के सजादा नशीन के भाई किबला साईं प्रोफेसर हाफिज मंजूर अहमद मशवरी ने मरहूम सहाफी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन व मुअत्तबरीन सहाफियों समेत पुलिस के आला अफसरान शरीक हुए और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की।